राजेश अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन, बहू, मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। तू सुनील से कहकर नई छड़ी बनवा देना। सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने निकलेंगे तो 1-1.5 हज़ार से तो कम की तो आएगी नहीं। और वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं। इस टूटी हुई छड़ी से ही काम चला लीजिए, इसकी मरम्मत करवा देते हैं। आशा वहां से चली जाती है। तभी उनके पति राजेश जी वहां आ जाते हैं। तुम क्यों झूठी उम्मीद बांधती हो अपनी बहू से? लता, इतने सालों में इसने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, आज क्या करेगी? तभी वहां उनका पोता रोहित आ जाता है। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बेटा? आपकी पुरानी छड़ी टूट गई थी ना, तो ये मैं अपनी कमाई से आपके लिए छड़ी लेकर आया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और ये वाली छड़ी हाथ में पकड़िए और ठाठ से चलिए। राजेश जी और लता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपने हमारा पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? मैंने कितनी बार कहा है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ कि वो घर मेरे जीते जी नहीं बिक सकता। वो हमारा पुश्तैनी घर है। ओफो पिताजी, कब तक इन पुश्तैनी घर को संभाल के रखेंगे? अब छोड़ भी दीजिए मोह माया। आपके पूजा पाठ के दिन है, कहाँ आप एक घर के मोह में लगे हुए हैं। घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लता जी और राजेश जी अपने बहू बेटे के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं। उनके बहू बेटे उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। एक दिन जब रोहित घर आया तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को भला बुरा कह रही होती है। हाँ, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस हर वक्त कोई ना कोई मांग रहती है आपकी। अरे बहू, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, तो इनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ